हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बीबीएम के यू सेमेस्टर 4 माइनर हिंदी। आज का जो पेपर हुआ माइनर हिंदी के, आज का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें से दोनों सीटिंग का क्वेश्चन जो है ना अलग अलग है। दोनों सीटिंग की बात करें या तो फिर दोनों क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों क्वेश्चन अलग है। जबकि उसका एडमिट कार्ड में मैंने देखा कि दोनों का एडमिट कार्ड में टू बी लिखा हुआ है, माइनर टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले वाले को दूसरा क्वेश्चन मिला और दूसरे वाले को दूसरा क्वेश्चन मिला, मीन्स दोनों को अलग अलग क्वेश्चन मिला। तो आखिर क्या बात हो रही है? बीबीएमकेयू के विद्यार्थियों को यह समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, ठीक है। जबकि मान लीजिए कि पहले वाला का एडमिट कार्ड में माइनर टू भी लिखा हुआ था और दूसरे वाला का भी एडमिट कार्ड में माइनर टू भी लिखा हुआ था। अब इन लोगों को लगा कि नहीं, दोनों को तो हम लोग को सेम चीज़ पढ़ के जाना है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद इनको अलग पेपर मिला और इनको अलग पेपर मिला। तो आखिर क्या है माजरा, ये क्या बातें हैं? तो चलिए मैं इसको विस्तार से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर क्या बातें हो रही है और कल का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूं कि जो उन लोगों से मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये मिट गया, वो थोड़ा सा मोड़ के रखा था तो वो पेपर मिट गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी, माइनर टू बी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? माइनर टू बी लिखा हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न जो मिला वो पहले विद्यार्थियों को मिला, ठीक है। इसमें जो है आपका आया है प्रयोजन मूलक हिंदी वाला। किसमें आया? इसमें जो आया प्रयोजन मूलक हिंदी वाला आया है, ठीक है। और एक और जो प्रश्न आपको मैं दिखाता हूं उसमें देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आया है उसमें से माइनर वन भी दे दिया। क्या दे दिया? माइनर वन भी दे दिया, ठीक है। अब इसमें से जो है क्वेश्चन अलग है, इसमें प्रयोजन मूलक वाला नहीं है, इसमें से क्वेश्चन ही अलग है ना। क्वेश्चन क्या है? अलग है, ठीक है। जबकि वे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे तो हम लोग का एक ही था, चाहे वो वोकेशनल हो चाहे वो डिसिप्लिन हो, हम लोगों का एक ही था। लेकिन क्वेश्चन जो हम लोग को अलग अलग मिल गया, ठीक है। मैं आपको इसका सिलेबस भी दिखा देता हूं कि कैसे कैसे किससे के क्वेश्चन आया है। तो देखिए ये है आपका रियल सिलेबस, ठीक है। हिंदी का जो था रियल सिलेबस है, इसमें लिखा हुआ माइनर टू बी और यहाँ पे चतुर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ, में चौथा सेमेस्टर लिखा हुआ था। और इसमें से हम लोग को वोकेशनल और डिसिप्लिन दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना था, ठीक है। माइनर टू बी क्या पढ़ना था? माइनर टू बी, जिसमें से कामकाजी हिंदी के बारे में हम लोग को पढ़ना था, प्रयोजन मूलक हिंदी या तो कामकाजी हिंदी के बारे में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो ये चीज इसमें हम लोग को पढ़ना था, है ना। चतुर्थ सेमेस्टर में तो ये पढ़ना था, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आया है और क्वेश्चन इससे भी आया। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इससे भी आया आपका, ठीक है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ माइनर वन बी। क्या लिखा हुआ? माइनर वन बी। और यहाँ पे देखिए ये जो है तृतीय सेमेस्टर का, ये क्या है? तृतीय सेमेस्टर का, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग को पढ़ना क्या दोस्तों? तो पढ़ना ये है कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो माइनर टू बी होगा, सेमेस्टर 4 वाला जो माइनर टू बी होगा वो भी आपको पढ़ के जाना है, और सेमेस्टर 3 का जो माइनर वन बी होगा वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जब मैं उन विद्यार्थियों से बात किया तो वे विद्यार्थी इस प्रकार से मुझे बताएं कि सर जब मैं कॉलेज गया था ना, तो कॉलेज में मुझे क्वेश्चन जो है पहले माइनर वन बी का मिला, माइनर वन बी का मुझे क्वेश्चन मिला, ठीक है। पहले विद्यार्थी ने बताया कि मुझे माइनर वन बी का क्वेश्चन मिला। अब जब हम लोगों ने ये माइनर वन बी का क्वेश्चन देखा तो हम लोगों को समझ में नहीं आने लगा। तो हम लोग सब लोगों ने मिलकर के विरोध किया और वो टीचर से कहा, ठीक है, कि सर ये विषय के बारे में हम लोग को पढ़े ही नहीं है, सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है। तब वे जो टीचर हैं वो अपने ऊपर वाले से बात करके उन लोगों को जो है माइनर टू बी का सिलेबस दिखाया, ठीक है, माइनर टू बी का क्वेश्चन दिखाया और वही क्वेश्चन प्रिंट आउट करवा करके उन लोगों को दिए। जबकि उन लोगों को ये भी कहा गया कि आपको पेपर नंबर जो है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नहीं, वो जो आंसर शीट होता है ना उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बीबीएमक्यू का गलती है, वो फिक्स सिलेबस नहीं बता पाया है कि आखिर माइनर पेपर में विद्यार्थियों को पढ़ना क्या है, जिससे विद्यार्थियों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है कि हम लोग आखिर माइनर वन भी पढ़ के जाएं कि माइनर टू भी पढ़ के जाएं, ठीक है। जब माइनर वन भी पढ़ के जा रहे हैं तो माइनर टू बी का सिलेबस मिल जा रहा है, और जब माइनर टू भी पढ़ के जा रहे हैं तो माइनर वन बी का सिलेबस मिल जा रहा है।
तो आखिर विद्यार्थी करे क्या। अब मान लीजिए अगर आपको माइनर 1B का क्वेश्चन मिला तो क्या आप बदल कर माइनर 2B का क्वेश्चन दे दीजिएगा? नहीं, ये तो रूल नहीं है, ये तो रूल के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये गलती जो है वो BBMQ का ही है, ठीक है। वो कंफर्म ही नहीं कर पा रहा है कि अगर मुझे माइनर में वोकेशनल वालों का माइनर 1B ही देना था या तो माइनर 2B ही देना था तो माइनर 2B ही दे दें। वो कंफर्म करके बता ही नहीं पाया, ना ही एडमिट कार्ड में बताया कि माइनर आपका वोकेशनल है ना, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। विद्यार्थियों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको सीधा यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कल एग्जामिनेशन है दोस्तों, ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ के जाना है। माइनर 1B पढ़ के जाना है और माइनर 2B पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि माइनर 1B पढ़ के जाओ तो माइनर 2B का क्वेश्चन मिल जाए और माइनर 2B पढ़ के जाओ तो माइनर 1B का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे वोकेशनल और डिसिप्लिन कुछ नहीं देखा जा रहा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग माइनर 2B भी पढ़ के जाओ और माइनर 1B पढ़ के अवश्य जाओ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बातें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो गए तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।